आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार, आंत ज्वर के नामों से जाना जाता है, जो अधिकतर बरसाती मौसम में अधिक पनपता है। अधिक पेशेंट बरसाती मौसम में टाइफाइड फीवर से ग्रसित होते हैं। टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार, आंत ज्वर जीवन के लिए एक खतरनाक रोग है। यह एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड को सामान्यतः एंटीबायोटिक दवाओं से रोका जा सकता है और उपचार किया जा सकता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से या उसके उपयोग किए हुए जल या खाद्य पदार्थों के खाने पीने से होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टाइफाइड फीवर से ग्रसित व्यक्ति का टेम्परेचर हाई रहता है। 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार बना रहता है और कमजोरी महसूस होती है। पेट में दर्द भी रहता है, सर दर्द भी रहता है, भूख कम लगती है। कुछ मामलों में टाइफाइड फीवर से ग्रसित व्यक्ति के दरोरे, गुलाबी रंग के धब्बे, रैशेज पड़ जाते हैं। टाइफाइड सबसे अधिक मुंह के जरिए खाने पीने की ऐसी प्रदूषित वस्तुओं से फैलता है जिसमें साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु रहते हों। यदि टाइफाइड का रोगी बाथरूम का उपयोग करके अपने हाथों को कीटाणुनाशक साबुन से नहीं धोता है और उन्हीं हाथों से खाने पीने की चीज़ें या अन्य वस्तुओं को स्पर्श करता है, और यदि इस स्थिति में कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं को छूकर साबुन से हाथ धोए बगैर कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है, तो वह भी टाइफाइड के बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकता है। जैसा कि आपको बताया है कि यह दूषित पानी के इस्तेमाल से होता है। इसके लक्षण हैं जैसे वाइट कोटिंग ऑफ टंग्स, जीभ के ऊपर सफ़ेद परत का जम जाना, रैशेज ऑन बॉडी पे गुलाबी धब्बे बनना, अल्सर इन इंटेस्टाइन में अल्सर होना, छाले होना, एनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन की साइज़ का बढ़ जाना, सूजन हो जाना। अमूमन इस तरह के धब्बे पेशेंट के शरीर पर देखे जाते हैं। फीवर के साथ इस तरह के रेशे बॉडी पर होना टाइफाइड फीवर का होना इंगित करता है। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड बुखार का जीवाणु है। इसी बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश से व्यक्ति टाइफाइड फीवर से ग्रसित होता है। यह आपकी छोटी आंत को संक्रमित करता है, जिससे तेज बुखार और पेट दर्द अन्य लक्षणों का कारण बनता है। इसलिए टाइफाइड को आंतों का बुखार भी कहा जाता है। इन सारे लक्षणों के व्यक्ति में मौजूद होने पर चिकित्सक मरीज के लिए टाइफाइड की जांच लिखता है, जिसको विडाल परीक्षण कहते हैं। विडाल टेस्ट होता है जो ब्लड टेस्ट के रूप में किया जाता है, जिससे मरीज के विडाल पॉजिटिव टाइफाइड ग्रसित होने की पुष्टि होती है तथा उसका उचित उपचार किया जा सकता है। टाइफाइड बुखार का समय पर उपचार न करने से आंतों में परेशानी हो सकती है और यह आंतों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकता है, जैसे आंतों में छाले पैदा कर सकता है, व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस कर सकता है, टीबी कर सकता है और आंतों में छेद भी कर सकता है। उसके बाद मरीज को शल्य क्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है। इसलिए टाइफाइड का चिकित्सीय परामर्श में इलाज करवाएं। टाइफाइड के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक जैसे सिफिक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिफोटॉक्सिम 200 mg, सिफोटॉक्सिम ऑफ्लेक्सेसिन, सिफिक्सिम एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम, इस तरह की अन्य एंटीबायोटिक का उपयोग करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है और व्यक्ति को स्वस्थ लाभ मिल सकता है। ये विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स जो टाइफाइड के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। टैबलेट फॉर्म में ट्रीटमेंट के साथ साथ व्यक्ति को अगर सीवियर टाइफाइड है तो उसको इंजेक्शन वगैरह लगा के ठीक किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक काम में ली जाती हैं, जैसे सेप्रोफ्लॉक्सेसिन, ऑफ्लॉक्सेसिन, सेफ्ट्रिएक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, सिफोटाक्सिम। इन सभी मेडिसिन्स का उपयोग व्यक्ति के वेट, उम्र और स्थिति के आधार पर किया जाता है। इनका उपयोग किया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से टाइफाइड के बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस हो जाते हैं और इस समय डॉक्टर को मरीज़ को ठीक करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं वो इन दवाइयों के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं।
इस स्थिति से बचने के लिए योग्य डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही चिकित्सा करवाएं। टाइफाइड पॉजिटिव रोगी को हाई कैलोरी फूड की राय दी जाती है, जैसे मिल्क, चिकन, बनाना, डार्क चॉकलेट, योगरी, चीक, होल व्हीट, ग्रेन्यूल्स, सालमोन, बीन्स, नट्स, ओट्स, ब्रेड, ये सारी वस्तुएं, खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इस बीमारी टाइफाइड बीमारी का इलाज झाड़ फूंक से ना करवाएं और उचित इलाज लेकर ही बीमारी से निजात पाई जा सकती है, क्योंकि यह टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरिया जनित रोग है। जब तक वह बैक्टीरिया अपने इंटेस्टाइन में, मरीज के इंटेस्टाइन में रहता है, वह मरीज टाइफाइड से ग्रसित रहता है। इसलिए मरीज को एंटीबायोटिक से टाइफाइड फीवर से ठीक किया जा सकता है। बुखार आने पर, इस तरह के लक्षण दिखने पर, ये सारे लक्षण जो इस वीडियो में दिखाए गए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो फीवर आता है और ये लक्षण दिखाई देते हैं तो अपनी जांच करवाएं और जिसमें चिकित्सीय परामर्श के देख ही सारा उपचार लें। स्वयं की मर्जी से कोई भी दवाई ना लें। बगैर चिकित्सीय परामर्श किसी भी प्रकार की दवाई का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए बिना चिकित्सीय परामर्श किसी प्रकार की मेडिसिन उपयोग ना करें। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।